हिंदुस्तान के मुसलमान अपने खुदी से वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते कि उनका परसेंटेज 14.2 है, और वो उसी तरीक़े से रहना पसंद करेंगे। अगर हिंदुस्तान में रहते हैं तो फिर हिंदुस्तान का लिबास यानी हिंदुस्तान का कल्चर और हिंदुस्तान के हालात को समझ कर चलना होगा। ये तो लोग कितने मानते हैं कितने नहीं मानते हैं इसके बारे में तो बोलना अलग चीज़ है, लेकिन जब कानून आकर घर के सामने या फिर करीब में आकर खड़े के सवाल करता है तो फिर अच्छे अच्छों के मामलात देखने को मिलते हैं गिरने को, क्योंकि केसेस का मामला हो, अपने स्कूल के ऊपर केस मामला हो, या फिर नोटिस आए, या फिर पुलिस स्टेशन से फ़ोन आए, या फिर किसी के ऊपर एफआईआर हुआ, बोले तो मुसलमानों का हाल और अच्छे से अच्छे लीडरों का क्या हो जाता है, क्या नहीं होता, इसके बारे में तो हर कोई जानते हैं। लेकिन हिंदुस्तान को अगर समझते हैं तो फिर हिंदुस्तान की सियासी हालत को भी समझना चाहिए। वो आजकल निकले हुए हैं हिंदुस्तान के क़यादत करने के लिए, और मुसलमानों का वोट लेकर, और आगे वाले दूसरे पार्टीज में जितने भी मुसलमान हैं वो लोगों का रिप्रेजेंटेशन, और वो लोग को जितने लोग सेक्युलर हिंदू है और कम्युनिस्ट है वैसे लोग भी जो वोट डालते हैं वो लोग को भी वोट नहीं डाले, जैसा कि हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी कोशिश कर रहे हैं। बिहार में 5 सीट का कमा लिया, और उत्तर प्रदेश निकलते हैं, और असम निकलते हैं, और वेस्ट बंगाल भी निकलते हैं। हर जगह अपने अपने मुसलमानों के नाम पर वोट अगर कमाते भी हैं तो कितने सीट, 2-4 सीट के लिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सीट को पोलराइज करके जो दूसरे पार्टी के मुसलमानों को हिंदू मिलकर हरा देते हैं, तो फिर वैसा मामला देखने को यहाँ पर क्या होता है। जो रिलीजियस इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे जो अपने आप को सियासी मामला से दूर रखकर और इस्लाम के बारे में बात करते हैं, चाहे जमीयतुल अहले हदीस हो, जमीयतुल उलमाए हिंद हो, या फिर तबलीग जमात हो, या फिर अहले सुन्नत जमात हो, बहरहाल ये 5 या 6 जमातें जितना भ्रष्ट नहीं हुए हैं, मुंह काला नहीं किए हैं अभी भी, जितना मुसलमानों के लीडर्स ने वह मुंह काला किया है। और हिंदुस्तान में जो बीजेपी आरएसएस कुछ कम नहीं की, ये लोग कुछ ज़्यादा नहीं किया, और ये लोग कुछ ज़्यादा नहीं किया, वो लोग कुछ कम नहीं किए। वो खेमों में वो उसको पोलराइज करते हैं, तो ये मुसलमानों के खेमे में ये पोलराइज करते हैं। तो फिर यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर महमूद मदनी का जो बयान आया है हिंदुस्तान के हालात पर, उसके ऊपर बीजेपी और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज में एक छोटा सा जलजला, एक ट्रेमर जैसी हालत हुई है, और हर एक इसके ऊपर बात करते हैं। तो फिर आप भी अपना रुझान रखिए, उसके ऊपर अपना ख्याल भी रखिए, आप भी इसके ऊपर गहरी सोच रखिए।